हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए जानते हैं सीपेट स्पॉट अप्लाई के लिए कौन सा टाइमलाइन या फिर डेट्स दिया गया है सैम्स ओडिशा की तरफ से, यानी कि कब से आप लोगों का सीपेट स्पॉट के लिए अप्लाई शुरू हो जाएगा। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, ये रहा आप लोगों का टाइमलाइन। जैसे कि आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं, रिपोर्टिंग एंड एडमिशन ऑफ द सेकेंड राउंड एप्लीकेंट। अभी सेकेंड राउंड में जो भी सिलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट, उनका अभी एडमिशन चल रहा है। 24 एंड 25 सिर्फ 2 ही दिन मिला है और यही 2 दिन में उन लोगों का एडमिशन जैसे भी करके करना है। तो 25 सितंबर आप लोगों को संडे है। तो अगर आप लोग कंफ्यूज हो संडे में एडमिशन होगा कि नहीं होगा, तो डेफिनेटली एडमिशन होगा, क्योंकि आप लोगों का क्लियरली यहाँ पे टाइमलाइन दिया गया है, डेट्स दिया गया है। सो अप टू 10 से लेकर 5 बजे के बीच में आप लोगों को एडमिशन जैसे भी करके करना है। इसके बाद आप लोगों का डाटा अपडेशन हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट सीपेट सेकेंड राउंड में एडमिशन लेंगे तो उनका डाटा अपडेट हो जाएगा 26 सितंबर को 5 बजे के अंदर अंदर, ठीक है। और उसके बाद फाइनली आप लोगों का 12 में, सीरियल नंबर 12 में देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 12 में पब्लिकेशन ऑफ वैकेंट सीट्स एट सैम्स वेबसाइट। तो सैम्स वेबसाइट में आप लोग चेक कर सकते हैं, जो कोई भी इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का देखना चाहते हैं कितना सीट वैकेंट रह गया, तो उसको आप लोग 29 सितंबर को चेक कर सकते हो। उसी के लिए आप लोगों का स्पॉट अप्लाई होगा एंड स्पॉट एडमिशन होगा, ठीक है। तो पहले आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा, देन आप लोगों का लिस्ट आएगा एडमिशन के लिए। तो इसके ऊपर पूरा आज इसमें वीडियो में अच्छे से पूरा डिटेल में समझेंगे। तो पहले टाइमलाइन देख लीजिए। तो वैकेंट जो सीट्स रहेंगे उसका जो लिस्ट है पब्लिश हो जाएगा 29 सितंबर को। देन पब्लिकेशन ऑफ स्पॉट मेरिट लिस्ट, यानी कि उसके बाद आप लोगों को अप्लाई करना है। उसके बाद अप्लाई करने के बाद 29 के बाद देखिए पूरा 10 अक्टूबर में इसमें एक पूरा लंबा सा छुट्टी हो जा रहा है, हॉलीडे पड़ जा रहा है। तो आप लोग डायरेक्टली 10 अक्टूबर को 4 बजे में आप लोग पब्लिकेशन ऑफ स्पॉट मेरिट लिस्ट। तो जिन लोगों का स्पॉट में सिलेक्शन होगा उनका मेरिट लिस्ट 10 अक्टूबर को पब्लिश हो जाएगा 4 बजे, ठीक है। याद रखिएगा ये टाइमलाइन। 29 को फर्स्ट वैकेंट सीट पब्लिश होगा, यानी कि सैम्स के ऑफिशियल वेबसाइट में। जो भी इंस्टीट्यूशन में आप लोगों को एडमिशन करना है या फिर आप लोग चाहते हो एडमिशन लेना, तो उसका आप पर्टिकुलर देख सकते हैं उसी इंस्टीट्यूशन का कितने सीट्स वैकेंट्स रह गए। तो 29 को चेक करना है। उसके बाद आप लोगों को स्पॉट एडमिशन के लिए ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा एंड ऑफलाइन डिपॉजिट करना पड़ेगा। इसके ऊपर मैं बताऊंगा। देन आप लोग 10 अक्टूबर को स्पॉट मेरिट लिस्ट आ जाएगा। उसके बाद उसके लिए एडमिशन जो लिखा गया है, रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर स्पॉट एडमिशन एट द इंस्टीट्यूशन, यानी कि एडमिशन के लिए आप लोग अगेन 2 डेज मिला है, 11 एंड 12 अक्टूबर अप टू 2 बजे तक, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम चेंज है, 2 बजे के अंदर अंदर, यानी कि 11 एंड 12 अक्टूबर 2 बजे के अंदर अंदर आपको जैसे भी करके एडमिशन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आप लोगों का कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं सीपेट स्पॉट अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो देखिए, पहले तो आप लोग ये जान लीजिए स्पॉट कौन अप्लाई कर सकते हैं। ऑल कैंडिडेट्स, सभी के सभी कैंडिडेट्स जो भी सीपेट एग्जाम दिए थे, ठीक है, कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। उसमें से आप लोग ये भी जान लीजिए जिनका फर्स्ट राउंड मेरिट लिस्ट नहीं आया था और एडमिशन नहीं कर पाए थे, या फिर जिनका सेकेंड राउंड मेरिट लिस्ट में भी नहीं आया था, एडमिशन नहीं कर पाए थे, तो उनका भी वो तो सबसे ज़्यादा एलिजिबल है स्पॉट एडमिशन के लिए, क्योंकि उनके पास कोई भी इंस्टीट्यूशन फिलहाल नहीं है एडमिशन करने के लिए। लेकिन ये जो फर्स्ट राउंड में जो लोग सिलेक्ट हुए हैं और सेकेंड राउंड में, उनके पास तो है ना। तो ये जो स्पॉट एडमिशन होता है या फिर स्पॉट के लिए जो अप्लाई होता है, वो क्या होता है ना, वैकेंट जो भी इंस्टीट्यूशन में सीट्स रह जाते हैं उसको फिलअप करने के लिए ये चीज़ होता है। यानी किसी में 5, किसी में 10, किसी में 15, जो भी सीट्स वगैरह बचे हुए रहते हैं उसी के ऊपर एडमिशन वगैरह होता है। और इसमें कटअप को बिल्कुल नहीं देखा जाता, ठीक है। कटअप में हालांकि इसमें मेरिट लिस्ट को देखा जाता है। और मेरिट कब देखा जाता है? जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हो स्पॉट अप्लाई के लिए, ठीक है। इसको ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, मान लीजिए कोई भी उत्कल यूनिवर्सिटी, ठीक है, उत्कल यूनिवर्सिटी में आप लोग कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से आप लोग यहाँ पे कैंडिडेट्स का जो नंबर है वो ज़्यादा रहता है। इस वजह से स्पॉट के लिए भी वहाँ पे फाइट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली, यहाँ पे जो भी मतलब कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं वहाँ पे आप लोगों का मेरिट देखा जाता है। मेरिट जो जिसका अच्छा मार्क्स मतलब स्कोर किए होंगे सीपेट में, तो उनको स्पॉट एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए कोई भी छोटे मोटे जितना इतना ज़्यादा पॉपुलर इंस्टीट्यूशन नहीं है, वहाँ पे आप लोगों को मेरिट नहीं देखा जाता, वहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अप्लाई किए हैं वो देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए स्पॉट में देखा गया एक कोई XYZ इंस्टीट्यूशन है, उसमें अभी आप लोग मान लीजिए 20 सीट्स वैकेंट रह गए, ठीक है, 20, और अप्लाई किए हैं 15 कैंडिडेट्स अप्लाई किए। सो वहाँ पे और ये नहीं देखा जाएगा उनमें से कौन मेरिट है, कौन सबसे अच्छा रखा है, कौन सा। तो वहाँ पे पूरे 15 कैंडिडेट्स को दे दिया जाएगा, चाहे उसका कटअप हो फिलअप, मतलब कटअप को
क्वालिफाई कर रहा हो या फिर नहीं कर रहा हो, उसको बिल्कुल भी नहीं देखा जाएगा। तो ये इसी केस में, पर्टिकुलरली इसी केस में क्या होता है, जो भी कम परसेंटेज रखे हैं, कम मार्क्स रखे हैं सीपेट एंट्रेंस में, उनका भी सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ही रेयर केस है, लेकिन ये भी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन बाकी जो बच्चे हैं, जो भी पॉपुलर इंस्टीट्यूशन हैं जैसे यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस, वहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कंपटीशन होता है, और उस केस में आप लोग मेरिट के बेसिस में आप लोग स्पॉट के लिए एडमिशन या फिर स्पॉट के लिए मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा। तो वहाँ पे भी मेरिट वाइज देखा जाएगा कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल है। तो ये आप लोगों का क्लियर हो गया। उसके बाद कोई भी फर्स्ट सिलेक्शन में या फिर फर्स्ट राउंड में एडमिशन किए हैं जो कैंडिडेट, या फिर अभी सेकेंड राउंड में जिन लोगों का एडमिशन हो, वो भी एलिजिबल है स्पॉट के लिए। मान लीजिए वो क्यों एलिजिबल है, देखिए उनके पास इंस्टीट्यूशन तो है, यानी कि स्पॉट जो फर्स्ट में एडमिशन किए हैं फर्स्ट सिलेक्शन में, तो मान लीजिए उनको उनका कोई मतलब वो चाहते हैं कि वो उत्कल में पढ़ने के लिए या फिर रेवेन्सा में पढ़ने के लिए या फिर कोई नॉर्थ उड़ीसा में पढ़ने के लिए चाहते हैं, तो मान लीजिए वहाँ पे इस बार जो कट ऑफ है वो तो बहुत ही मतलब उनके आसपास ही गया है। तो वो पहले सिलेक्शन में नहीं हो पाया था, फर्स्ट सिलेक्शन में, और सेकंड सिलेक्शन नहीं हो पाया था। मान लीजिए उसका अगर चांस हो गया स्पॉट के लिए, तो वो एक सीट ले जाएंगे। तो वो उस केस में वो स्पॉट के लिए यहाँ पे एलिजिबल है आपके साथ compete करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो ज़्यादातर क्या होता है ना, कैंडिडेट का इस तरह का साइकोलॉजी होता है, जहाँ पे पहले बार एडमिशन मिल जाता और कोई नहीं चाहता कि वो वहाँ पे फिर स्पॉट जाए, फिर उसके बाद अप्लाई करे, फिर ऑफलाइन में जाके डिपॉजिट करे, देन एडमिशन करे। वो सब ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं चाहते। इस वजह से फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में जो भी सिलेक्ट होके मतलब एडमिशन कर लेते हैं, वो उसके बाद और दोबारा स्पॉट के लिए ज़्यादा नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाता है स्पॉट में सीट लेने का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स चाहे फर्स्ट वाले भी और सेकंड वाले भी चाहे तो स्पॉट के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ कैंडिडेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने फर्स्ट में भी एडमिशन नहीं लिया, मान लीजिए फर्स्ट में भी एडमिशन नहीं लिया एंड सेकंड में भी एडमिशन नहीं लिया, तो भी वो भी एलिजिबल है। देख सकते हैं आपके लिए कंपटीटर कौन है, तो वो भी एलिजिबल है स्पॉट अप्लाई करने के लिए। और एक यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, मान लीजिए किसी ने ग्रेजुएशन मार्क अपडेट नहीं किया था, तो फर्स्ट में तो नहीं हो पाएगा, सेकंड में भी नहीं हो पाया, तो वो स्पॉट के लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। मान लीजिए किसी ने चॉइस फिलिंग नहीं किया था, तो वो भी एलिजिबल है स्पॉट अप्लाई के लिए। तो स्पॉट सभी अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। स्पॉट के लिए सभी के सभी कैंडिडेट जो भी सीपेट एंट्रेंस दिए थे, वो सभी के सभी एलिजिबल है स्पॉट अप्लाई करने के लिए। तो आप लोगों को उनके साथ compete करना है। तो आपको इस तरह से अपने लिए इंस्टीट्यूशन चूज करना है जहाँ पे आप लोगों का कंपटीशन बहुत कम हो और आपका जो भी स्कोर है उसके बहुत ही क्लोज कटअप गया हो उस कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटी का, तो फिर आप लोगों का हाई चांसेस है सीपेट में सीपेट स्पॉट एडमिशन करने के लिए। ठीक है, आप लोगों को एक सीट मिल जाएगा। तो ये था कुछ अपडेट आप लोगों को, आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ फिर भी कुछ डाउट्स वगैरह है तो आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके बाद जो भी आप लोगों का क्वेरीज वगैरह है, मैं पूरा FAQs फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो भी हैं उस सभी के ऊपर, मैं स्पॉट के ऊपर जो भी हैं उसके ऊपर मैं वीडियोज लाऊंगा बैक टू बैक। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि मैं वीडियो जैसे ही अपलोड करूँ आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।